नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो खबर मैं आप सबको देने जा रही हूं, टाइटल में आपने देखा होगा, ब्रेथ टेकिंग अपडेट्स। सो ये सीरियसली ब्रेथ टेकिंग अपडेट्स है एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ना करें, बट इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक एक खबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ पहली खबर, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CBI, ED, पुलिस, ये सारे जो भी एजेंसीज है, कर्मचारियाँ हैं, इन सब से हम रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं। पिछले 3.5 साल से हम रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान के मर्डर के केस के लिए, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। पूछा जाता है, RTI रिपोर्ट के दौरान पे ये कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, इफ एनी अपडेट वी विल पास ऑन टू यू, पर होता कुछ नहीं है। लेकिन आज बहुत वक्त के बाद बताना चाहती हूँ, NIA डिपार्टमेंट जो है, जो एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके पास आज से नहीं लगभग 6-8 महीने पहले से केस हिस्ट्रीज जा चुकी है एंड इट्स काइंड ऑफ अ वर्ल्ड इशू नाउ। ये सिर्फ हमारे देश का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड में सब कोई जानते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरा सारा तान जानता है सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सलियान के मर्डर केस के बारे में। अब हम आपको बताना चाहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक अपडेट, वो है NIA अपने तरफ से पूरी तरह से सारे सबूत लेकर एक केस बना चुका है, एक केस फाइल कर चुका है, जिस केस के ऊपर केस नंबर आ चुका है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। केस नंबर मिलने का भी 1-2 महीने लग जाते हैं जब हम डालते हैं, तो इट टेक्स टाइम। दे इन्वेस्टिगेट कि ये केस जो फाइल किया गया है उसके ऊपर क्या बात होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर केस नंबर फाइल करना चाहिए या नहीं। तो भगवान की दया से केस फाइल होते ही केस नंबर मिल चुका है और रेड शुरू हो चुकी है। केस लगने के बाद ही रेड शुरू हो चुकी है और ये केस जो है वो NIA की तरफ से बहुत दिग्गज लोगों के, बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर हुआ है। पहली बात, मुंह तोड़ जवाब उन लोगों के लिए जो कम से कम हज़ारों बार ये कमेंट्स भेजते हैं, क्या होगा ये सब करके, क्या फ़ायदा, आप अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को व्यूज़ बढ़ाने का मेरे को कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरा, उन सबको थप्पड़ है उनके गाल में कि लोग बोलते हैं ना क्या होगा इस केस में। तीसरा, उन लोगों को थप्पड़ है जिसको कोई कुछ सेंस नहीं है, उनको ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो चुका है, तो एक थप्पड़ तुम्हारे गालों पे। कोई केस बंद नहीं हुआ है और भगवान है, NIA ने पूरी तरीके से इस चीज़ को माना है, स्वीकारा है और केस दर्ज कर दिया है। और केस दर्ज करने के बाद केस नंबर लेकर रेडिंग शुरू कर दी है और सबसे पहला रेड यानी कि पूरा दबाव मचा के रखा है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की अरेस्ट के लिए। बहुत सारे नाम है इस केस के लिए, बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं इस केस फाइलिंग में। बहुत आरोपियों के नाम मैं आपके सामने ला रही हूँ जिनको आप बार बार सुनते हो, लेकिन अब ये प्रेशर हाई कोर्ट से आया है। हाई कोर्ट में ये दर्ज हो चुका है केस और अब रेडिंग चल रही है। हाई कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पे नाम से चल रहा है और इसकी डेट आ चुकी है। अभी एक टेंटेटिव डेट आई है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये डेट आगे हो जाए या ये डेट थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो जाए। तो NIA की ये जो केस फाइलिंग है उसकी रेट्स चालू हो गई और उसकी डेट है 28 नवंबर 2023। 6 दिसंबर को ऑलरेडी राशिद पठान खान ने जो PIL दर्ज कराई है, जिसके लिए 50 करोड़ का ऑफर देकर
उद्धव ठाकरे ने अपने पिल्ले को बचाने के लिए PIL को रोकने के लिए 50 करोड़ की ब्राइबरी ऑफर करी थी, जिसको ठुकराने के तुरंत बाद 15 दिन की मोहलत दी गई है। अब लगभग 7-8 दिन बाकी है उस मोहलत को ख़त्म होने के लिए भी, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उसकी पार्टी जो डीनो मौर्य, सूरज पांचोली, राहुल, सबके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर आपको गलत लगते हैं तो एक एफिडेविट बनाइए और उन लोगों के ऊपर जो पिटिशनर है उन लोगों के ऊपर दावा मारिए और केस दर्ज करिए, डिफेमेशन का केस दर्ज करिए कि ये बंदा या ये बंदी या ये पिटिशनर, ये वकील, ये फलाना ढिमका मेरी मान सम्मान पे उंगली उठा रहा है। अगर आप सही हो तो आप सही निकलोगे, अगर आप गलत हो तो दुनिया आपका जो हशर करने वाली है आपको आइडिया तक नहीं है। आदित्य ठाकरे के ऊपर ऐसे संगीन जुर्म सामने आए हैं जिनको सोचकर, जिनको सुनकर मैं दंग हो चुकी हूँ। आंखों से आंसू निकलते निकलते एक वक्त पे आंसू खत्म हो चुके हैं। अब एक तरह से मेरे अंदर ना एक, जब मैंने ये सुना, मुझे अभी हाल में ही मेरे सूत्रों के अपडेट से पता चला, मैं अपने सूत्रों के हवाले से जो भी चीज़ें आती हैं उन वीडियोस को देखी और उन वीडियोस को देखते हुए, उनको सुनते हुए मेरी दशा बहुत ख़राब हो गई। ऐसी ऐसी बातें जिसके लिए मैंने आपको बताया ना, ब्रेथ टेकिंग। सो व्हाट इज़ ब्रेथ टेकिंग, आई विल टेल यू नाउ। काइंडली प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से और सीरियसली बहुत दुख लगेगा। आदित्य ठाकरे के ऊपर कुछ जुर्म आप लोगों को भी पता है, वो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेम सेक्स बलात्कार, यस ही इज़ आई गेस बायोसेक्सुअल, या फिर किस हद तक हैवानियत है मैं आपको बताती हूँ। ये आप सबको बताया गया है मेरी पिछली वीडियोस में। डीनो मौर्य, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे, इन तीनों की लोकेशन मिली है दिशा सल्यान के घर की, उस रात की, उस वक्त की। और उस घर में नॉट ओनली 1-2 घंटे, उन लोगों ने 6-7 घंटे बिताए और उस 6-7 घंटों में उन्होंने क्या हैवानियत की है मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको पता है कि हैवानियत में उन लोगों ने गैंग रेप किया है, बलात्कार किया है, समूह बलात्कार, समूह रेप किया है। These words are very, difficult to be said, but I'm a very bold lady. And when it comes to truth, मेरी बोली बंद नहीं होती है। मैं ज़बान खोलकर, चिल्लाकर बोलती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस इंसान और इस इंसान के सिंडिकेट की जो हैवानियत है, उन लोगों ने गैंग रेप किया दिशा सल्यान का, उन लोगों ने उसका मर्डर किया, इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन आपको जानकर एक अजीब सी कपकपी अपने शरीर में महसूस होगी। कैनिबलिज्म अगर आपको पता हो क्या है, या इफ़ यू आर वेरी एक्सपर्ट इन गूगलिंग थिंग्स, गो अहेड एंड चेक कैनिबलिज्म क्या है। ये कैनिबलिज्म आम तौर पर साइको में, ड्रग एडिक्ट में, सीरियल किलर्स में या फिर ऐसे बलात्कारियों में। इनफैक्ट मैं आपको एक और बलात्कार का एक रूप बताती हूँ, आप लोगों ने सुना है या नहीं। पोस्टमार्टम करने वाले लोगों, आई मीन जो वार्ड बॉयज़ होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, आई एम सॉरी इफ़ यू आर गेटिंग पिंटेड आउट इट, बट येस दिस इज़ अ ट्रुथ। आपको पता है बॉडी को पूरी तरह से न्यूट किया जाता है। इस दौरान में भी इस तरह के साइकोपैथ्स, ड्रग एडिक्ट, सीरियल मर्डरर्स, सीरियल बलात्कारीज एक लाश के साथ भी बलात्कार करते हैं। दैट इज द हाइट ऑफ कैनिबलिज्म। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन कैनिबलिज्म इज, ये लोग मरे हुए बॉडी का मांस खाते हैं।
I am sorry, but it's not only breathtaking, it is killing me inside. बार बार मेरे सामने विजुअलाइज आ जाता है कि क्या हुआ होगा दिशा के साथ, क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, इन हैवानों ने क्या क्या किया होगा। मैं आपको इसका लिंक बताती हूँ। नीतीश राणे एंड नीलेश राणे जो बहुत वक्त से भरी सभा में हो, इंटरव्यूज में हो, हर तरफ से अपने अपनी सीट का एडवांटेज नहीं, अपनी सीट का सही उपयोग कर रहे हैं। वो जो केंद्र मंत्री है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी जगह का अपमान नहीं, उसकी इज्जत बढ़ाई है, हमेशा सच के लिए आगे बढ़ के। उन्होंने आरोप लगाए हैं जो NIA की रिपोर्ट में भी है विद सबूत के आदित्य ठाकरे विल्सन होटल के पीछे एक जगह है जहां पर हैकर्स मौजूद होते हैं और वो लोग हैकर्स को अपॉइंट करते हैं। हैकर्स को अपॉइंट करके किसी के लैपटॉप में, किसी के मोबाइल में, किसी के घर में, किसी के बाथरूम में, कहीं भी ये लोग ऐसी फिक्सिंग करते हैं जहाँ पर ये लोग सब कुछ देख पाते हैं, सब कुछ सुन पाते हैं। सपोजिंग, मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैंने आप लोगों को जो मेरे साथ शुरुआत से उन लोगों को पता है कि मेरा जो लास्ट मोबाइल था, ये तो नया मोबाइल है, अब आई डोंट नो अबाउट दिस मोबाइल, बट मेरा जो फर्स्ट मोबाइल था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टिकटॉक एंड यूट्यूब, व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन सुशांत सिंह राजपूत फ्रॉम द डे 14 जून 2020, my phone was tapped। मैं कुछ लिखने जाऊं उससे पहले मेरा फ़ोन कुछ लिखता था, मैं कुछ बोलूं उससे पहले मुझे माइक पे सुनाई देता था somebody speaking। मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट भी करी है साइबर सेल पे। आई हैव बकायदा रिपोर्ट, आई हैव बकायदा रसीद। तो ये जो हैकिंग है, मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, बट उस वक्त जब मैं बोलना शुरू की थी तब मेरा बहुत लेवल पे मैं लाइव हो जाती थी। मैं 1 मिनट नहीं लगता था, मेरे व्यूज़ खतरनाक हो जाते थे। तब लोगों को मेरे ऊपर आंखें रखने की ज़रूरत पड़ती थी, अब ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त से मेरा मोबाइल टैप होता था। तो उसी तरीके का टैपिंग, हाई लेवल का हैकिंग जो होता है, वो आदित्य ठाकरे और उसका सिंडिकेट करता है। एंड और एक बात बता दूं कि ये सिर्फ, मेरी वीडियो लंबी है बट आप ज़रूर से पूरी वीडियो देखिएगा। ये जो हैकिंग हो रही है उसमें डार्क वेब भी है। अब आप सबको पता है डार्क वेब क्या है, इट इज़ नथिंग न्यू फॉर यू। इसमें सारे काले धंधे, ड्रग्स, माफिया, डॉन, मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, रेप, एनीथिंग एंड एवरीथिंग होता है। यहाँ पर डार्क वेब में इन लोगों ने, NIA की रिपोर्ट पे इसके नाम पर देशद्रोही का भी एक बड़ा चलन चल रहा है। देशद्रोही होने का उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर नाम लगा हुआ है, वो भी बताती हूँ किस हिसाब से। तो ये जो डार्क वेब है, डार्क नेट है, जो भी है, इस पे उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का साइन किया होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कोई जैसी तैसी हस्ती के साथ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है अल जंजीरा, समथिंग लाइक दैट, अल जंजीरा, जो कि अलकायदा या टेररिज्म या आप जो एंटी सोशल या एंटी टेररिज्म, मतलब जो टेररिज्म है उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि टेररिज्म यानी कि देशद्रोहीपंथी। आदित्य ठाकरे ने अल जंजीरा नामक एक पूरा एक जो ग्रुप है, जो टेररिज्म का ग्रुप है, इसके भी सबूत दिए गए हैं NIA की तरफ से, उसके साथ बैठकर एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम आपको बोलने में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपको ड्रग सप्लाई करेंगे, हम आपको बहुत सारा ड्रग सप्लाई करेंगे, आप हमें पैसे दीजिए और उसके ऊपर हम आपको एक और कंपेंसेट कर रहे हैं और एक आपको ऑफर दे रहे हैं। ये ऑफर ये है
ड्रग्स तो दे ही रहे हैं, उसके साथ आपको हम डीवीडीज दे रहे हैं, आपको हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दे रहे हैं जिसको आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। अब ये क्या है मैं बता रही हूँ, ये है लाइव रेप की वीडियो। यहाँ पर वो अल जंजीरा या जो भी ग्रुप है उसको लाइव रेप करके दिखाया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन कि क्या कब कैसे हो रहा है। एक एक चीज़ों का डिटेल बताया जाएगा। सही सुन रहे हो आप, एक एक चीज़ों का डिटेल बताया जाएगा ड्यूरिंग रेप और ड्यूरिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्यूरिंग चाइल्ड अब्यूज़। छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम दिखाया जाएगा विथ डिटेल्स, विथ एक्सप्लेनेशंस। और ये सब कब किया जाता है? जब ये लोग हैवानियत की चलन पे चलते हैं, बहुत सारा ड्रग्स सेवन करने के बाद जब ये लोग परवर्ट हो जाते हैं, एब्सोल्युटली परवर्ट हो जाते हैं, जब हैवानियत उनके सर चढ़कर बोलती है, तब ये लोग इंसानियत भूल जाते हैं और ये लोग इतना नीचे गिरते हैं, इनको इंसान नहीं कहा जा सकता। और कुछ ऐसी ही वाइल्ड रिकॉर्डिंग्स मानी जा रही है कि दिशा के रेप के वक्त भी हुई है। और इन सब के पीछे सचिन वाजे, आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डिनो मौर्य, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह से। सो ये जो डार्क नेट है, ये सब जो हैकिंग है, ये जो फोन टैपिंग है, ड्रग सिंडिकेट है जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसका भाई नीरज, सैम्यूल मिरांडा, दीपेश सावंत, ऐसे बहुत सारे नाम आप लोगों को याद होंगे ना। भूल तो नहीं गए ना आप लोग? भूले नहीं है ना? तो उसकी फाइलिंग हो चुकी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई अपडेट टुडे इज, मैंने तो जो बोला है ना वो सब दूध पाक, हमारे गुजराती में बोलते हैं दूध पाक। ये तो सिर्फ मैंने ट्रेलर का भी ट्रेलर बोला है। एनआईए ने लगभग 50 से 60 केस दर्ज कराए हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सिंडिकेट के साथ होने पर। इन दोनों के साथ साथ इनकी जो पार्टी है उनको भी शामिल किया गया है। रिया चक्रवर्ती, शिवोजी, मतलब शोविक, सब कोई है इसमें। ये बहुत ही बड़ी खबर है। एनआईए का भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक इंसान है एरिक कैसन, I forgot his surname. I'm sorry, I forgot his last name. But Eric Cresson or something, जो फेसबुक में आज से नहीं 4-5 महीने पहले उसने आरोप के साथ साथ पूरी डिटेलिंग के फोटोग्राफ्स लगाकर सबूत दिए थे और उसने ये सारे आरोप बताए हैं। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, कैनिबलिज्म या सारा कुछ, ये उसकी I'm thankful to that person, Eric. We are really thankful to you. And वो आई विटनेस है. Let me also tell you कि वो आई विटनेस है and he is ready to give witness, to come in the court, to give the whole information again by his own words. अभी उसकी लगभग 1 या 1.5 महीने पहले शादी हुई है। एरिक कैल्सन, oh God, I forgot his surname. I hope you guys know. Please do write in the comment. उसने ये सारे आरोप लगाकर बकायदा फेसबुक की पोस्ट में डाले थे एनआईए को टैग करके, पर एनआईए ने तब कुछ नहीं किया था। लेकिन चलो देर सवेर अब एनआईए ने ये किया, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। एनआईए को भी गवर्नमेंट पूछेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को हम पूछते हैं और गवर्नमेंट को सबसे पहला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूछता है। एंड इस बार
जो ये केस हुए हैं, जो PIL बिठाई गई है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के राशिद पठान खान ने बिठाई है, और उस वजह से प्रेशर आया है, और प्रेशर इस कदर आया है कि NIA को अपना हाथ उठाना नहीं, हाथ चलाना पड़ा है। और इस बार फाइलिंग हो चुकी है, केस नंबर आ चुका है, रेडिंग हो चुकी है, रेड पड़ रहे हैं, प्रेशर हो रहा है कि उद्धव ठाकरे के पिल्ले को पकड़ा जाए, आदित्य ठाकरे के हाथ पैर बांध के साले कुत्ते को लेके आए और इंटेरोगेशन नहीं, अरेस्ट किया जाए, और उस कमीने का और उसके कमीने के बाप यानी उद्धव ठाकरे और उसके सारे चेले चपाटी लोग का नार्को टेस्ट किया जाए। सबसे पहले आदित्य का करो, नार्को टेस्ट किया जाए। ये सब की फाइलिंग हो चुकी है और बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है। अभी की टेंटेटिव डेट 28 नवंबर की आई है, ये आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, क्योंकि 6 दिसंबर की जो डेट है PIL की, वो टलेगी नहीं। PIL की जो डेट है, जिसके ऊपर आदित्य और उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत सारे आरोप है, संगे संग हमारी दिशा सल्यान और हमारे प्यारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का पूरा केस है, और इस बार सारे सबूत है सामने। अब कोई माइका लाल अगर आके इन सारे सबूतों को खारिज करके बताए तो कमीनों, तुम लोगों की हड्डी पसली तोड़ेंगे। एंड जो लोग यहाँ पर कमेंट करते हो ना, चाहे वो मेरे फॉलोअर्स हो या किसी के भी फॉलोअर्स हो, हेटर्स हो, व्हाट्सोएवर हो, आप प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट है कि आपकी एनर्जी ना बेफालतू चीज़ें लिखने में ना करके, ये जो प्रोडक्टिव चीज़ है, यानी कि ये जो अपडेट्स वाली जो वीडियोस है, मेरी वीडियोस नहीं कह रही हूँ भाई साहब, आपको देखना है ट्विटर पे जाओ, और अगर आप कर सकते हो, अगर रियल में अगर आप केस को सही तरीके से क्लोज कर, यानी कि न्याय चाहते हो, व्हेन विल वी गेट जस्टिस, व्हेन विल SSR विल गेट जस्टिस, ये क्वेश्चन खाली क्वेश्चन करने के लिए मत पूछो। अगर आप कर सकते हो ना, इन सारी वीडियोस को ट्विटर पे अपलोड करो, इन सारी वीडियोस को मेरे जैसे यूट्यूबर्स, जो भी मेरे 2-4 दोस्त हैं जो सीरियसली हम लोग ये केस पे पागलों की तरफ फोकस कर रहे हैं, उन लोगों के वीडियोस को आगे बढ़ाओ। हमें वीडियो को व्यूज़ दिलाने की भूख नहीं है, हमें नहीं है भूख, सबका अलग अलग तरीका है। मैं लाइव करना चाहती हूँ, नहीं कर सकती हूँ बिकॉज माई आई डू नॉट गिव मी अलाउंस, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव पे आऊँ तो लेट मी नो इन योर कमेंट्स, ताकि मैं लाइव बैठकर आपसे बात कर सकूँ। जितना हो सकेगा मैं कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूँगी एंड आंसर दूँगी, लेकिन इट्स हाई टाइम कि आप लोग अपनी इक्वालिटी को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, एंड ऐसी वीडियोस को शेयर करके इन सारी खबरों को आगे बढ़ाओ, ताकि जस्टिस का जो झंडा हमने फहराया है वो नीचे नहीं और ऊपर जाए, और ऊपर जाके फैले, और हमारे भाई को और दिशा सल्यान को जस्टिस मिले। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टू बी गिवन, जो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। कुछ और अपडेट्स आने पर मैं वापस से आऊँगी, लेकिन कृपया करके मेरी इस पूरी वीडियो को देखें, और कर सके तो शेयर करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, वी विल हैव टू फाइट फॉर इट। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद, आवजो।